श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 488 अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक क्रमांक 3। जय महाकाल। आज 10 अक्टूबर है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 128 दिन ही शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ऐसा कहकर भगवान अब उनका पृथक पृथक निरूपण करने की इच्छा से सर्वप्रथम क्षेत्र के विषय में 6 बातें अर्जुन को सुनने की आज्ञा देते हैं। किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में। आइए हम भी सुने। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यत् च, वह क्षेत्र जो है, पहली बात। दूसरी बात च यादृक्, और उसका स्वरूप कैसा है। तीसरी बात च यद विकारी, तथा जिन विकारों वाला है। यतः च यत्, और जिस कारण से जो हुआ है। च यह सह, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है वह कौन है। यत् प्रभाव, और किन प्रभाव वाला है। तत्समासेन मे शृणु। हे अर्जुन, वह सब संक्षेप से मेरे से आप सुन लीजिए। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इस विषय पर हम लोग चिंतन करते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च, पूर्व श्लोक में वर्णित वह क्षेत्र क्या है, अर्थात शरीर किसे कहते हैं। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक उसका त्याग और संग्रह हम नहीं कर सकते। अतः व्यवहार के लिए वस्तु का ज्ञान होना अनिवार्य है। वह क्षेत्र क्या है वह जानना चाहिए। यच्च, उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है पहले देखना चाहिए, बाद में उसके विषय में अच्छा बुरा निर्णय करना चाहिए। पहले सुनिए और बाद में देखिए। बिना देखे अनुभव किए किसी भी बात का निर्णय नहीं करना चाहिए।
पहले देख लें और बाद में निर्णय कर लें। गीता स्पष्ट कह रही है। दूसरी बात कही, च यादृक, वह क्षेत्र किस प्रकार का है, किन चीजों से बना हुआ है वह क्षेत्र। यद्विकारी, और यह शरीर किन किन विकारों से युक्त है। जो दृश्य होगा वह अल्प ही होगा, जो अल्प होगा वह मर्त्य भी होगा। तो इस क्षेत्र में विकारों की श्रृंखला किस प्रकार है। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु षड विकारों से ग्रस्त है। कौन से षड विकार? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, विपक्षिते, अपक्षीयते और विनश्यते। ये षड विकार है। और ये 6 विकार सब धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इन विकारों का हेतु क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। यतः च यत्, भगवान कहते हैं, और वह क्षेत्र किन से पैदा होता है। क्षेत्र को पैदा करने वाला कौन है? जो दिखाई देता है वह निश्चित ही किसी ना किसी से पैदा हुआ है। रज्जु पर सर्प अज्ञान से ही पैदा होता है। अधिष्ठान के अज्ञान से ही उस पर अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र भी वास्तव में भ्रम है या यथार्थ है, ये प्रश्न है। और आगे 5वीं बात कहते हैं, और जो वह क्षेत्रज्ञ है उसका क्या स्वरूप है। 5 प्रश्न के क्षेत्र के विषय में, इनमें 5 जो प्रश्न है वह क्षेत्र के विषय में है। और शेष 2 प्रश्न जो है वह क्षेत्रज्ञ के विषय में, वह क्षेत्रज्ञ के विषय में है। भगवान ने ये प्रश्न उपस्थित किए हैं अर्जुन को यह ज्ञान समझने के लिए। क्षेत्रज्ञ सो परमात्मा है, वह भी किन गुण धर्मों से युक्त है उसका वर्णन भी होना चाहिए। भगवान इसका वर्णन आगे सविस्तर करते हैं। यहां तो केवल हमारे लिए उन्होंने दिग्दर्शन किया है। यत् प्रभाव, और उस क्षेत्र का प्रभाव क्या है। इस प्रकार ये 7 प्रश्न पूछे गए हैं। वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह किन चीजों से बना हुआ है, वह किन विकारों से युक्त है, वह किससे पैदा हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, और इस क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या है। इन 7 प्रश्नों का जो उत्तर है ना, ये संपूर्ण अध्याय में इन 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसलिए 7 प्रश्न ध्यान में रखिएगा। जब प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे तो उसका उत्तर भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। भगवान कहते हैं च तत् समासेन में शृणु। भगवान कहते हैं कि उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो ये 7 प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं ना, उसके विषय में मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा, संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार करने का अब यहां पे अवसर नहीं है। इस युद्ध के प्रसंग में उनका विस्तार से वर्णन पार्थ असंभव होगा। इस संसार का वर्णन एवं परमात्मा का वर्णन, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का समस्त वर्णन स्वयं भगवान के लिए भी असंभव ही है। स्वयं भगवान भी इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। और संसार का वर्णन चाहे जितना करो वो वंध्या पुत्रों के वर्णन जैसा ही है। वंध्या के पुत्र का वर्णन चाहे जितना कर लो, क्या उपयोग है उसका। जो है उसका स्वीकार करना होता है, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता। जो है उसका स्वीकार करो, और जो नहीं है
उसके विषय में तर्क वितर्क मत करो। अतः परमात्मा भी अवर्णनीय ही है, और जो नहीं है उस संसार का वर्णन भी अवर्णनीय है। परमात्मा भी अवर्णनीय है और ये संसार भी अवर्णनीय है। परमात्मा भी अनादि है और संसार भी अनादि है, लेकिन संसार को अनादि शांत कहते हैं। परमात्मा अनादि अनंत है। अरे भाई, इस सृष्टि का वर्णन आज तक कोई भी नहीं कर सका। भगवान का भी वर्णन क्या कर पाओगे? ये दोनों भी अनंत है। और इस सृष्टि का वर्णन न कोई कर पाएगा। ये सब अनिर्वचनीय है। अतः इसके वर्णन के चक्कर में न पड़कर इसके अधिष्ठान की खोज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बस यही हमारा कर्तव्य है, हम आगे बढ़ते रहें। अब इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है भगवान आगे बताते ही हैं, उसको आगे भगवान की भाषा में हम लोग सुनेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।